नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सावन के महीने में हर दिन शिव जी को जल अर्पित करने का विधान है। सोमवार की तिथि तो विशेष हो जाती है, लेकिन अन्य दिनों में जैसे सोमवार का महत्व है, वैसे ही श्रावण के माह में हर दिन का अपना महत्व है। तो जब आप उनको रोज अर्पित करेंगे जल, तब लोटे में ऐसा क्या डालेंगे कि शिव जी देंगे वरदान। उसके पहले एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे। अगर पितृदोष बहुत परेशान कर रहा है, कुंडली में आपका लगता है पितृ बिगड़ के बैठा है, बहुत मुश्किलें हैं, हर तरह की समस्याएं हैं, प्रगति नहीं हो पा रही, तब पूरे सावन के महीने में एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालें और ले जाकर पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जल अर्पित कर दें। अगर लोटे में कुसा घास रह जाए तो उसको हाथ से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर रख दें। आपका पितृदोष शांत हो जाएगा, पितृ प्रसन्न होंगे। तो उपाय करें। और सावन के महीने में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा अगर आप करें तो पूरे जीवन की खुशियाँ आपको मिलती है, क्योंकि इन 4 महीनों में जब श्री हरि योग निद्रा में है तो भगवान शिव ही सृष्टि का संपूर्ण भार उठाते हैं। और श्रावण के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है, क्योंकि वह पृथ्वी लोक पर शिवालय में रहते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण के माह में आप कैसे उनको जल में क्या ऐसा चीज़ डालें कि वो आपके भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाए और मनचाहा वरदान दे। भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करने की विधान है। और शिव जी तो भोले भाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। एक लोटा जल से आप मनचाहा वर उनसे प्राप्त कर सकते हैं और ये असर भी दिखाता है। सावन के सोमवार में कुछ नहीं भी है आपके पास तो एक लोटा जल अर्पित कर दें, आपको कई गुना अधिक फल मिलते हैं। और शिव जी को जब भी जल चढ़ाइए, दोनों हथेलियों से रगड़िए शिवलिंग को और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। दोस्तों, हल्दी स्त्री कारक है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। साइड में बेदी होता है ना, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तेल शिवलिंग पर तांत्रिक क्रिया में अर्पित किया जाता है, इसलिए हम सलाह नहीं देंगे। हाँ, आप दिया जरूर जलाइए। चावल अक्षत शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें और ध्यान रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और चावल पके हुए यानी भात से अभिषेक करने से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और ये जीवन में तमाम परेशानियों को अंत करता है। पान अर्पित करने का मतलब है आपने सब कुछ अर्पित कर दिया। पान को सबसे अंत में अर्पित करना चाहिए। पान और सिंदूर भी स्त्री कारक है और शिव जी तो ठहरे बैरागी, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर ना लगाएं, बल्कि बेदी जो है माँ पार्वती का स्वरूप है वहाँ पे लगाएं। नारियल आप अर्पित तो कर सकते हैं, पर नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और इस चीज़ से आप बचिएगा, क्योंकि नारियल बीज स्वरूप होता है। गुलाब के पुष्प शिव जी को बहुत प्रिय हैं। दोनों हाथों से प्रेम से गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पित करें और मनाएं। कमल का पुष्प एक भी अगर आपको मिल जाता है 108 पंखुड़ी वाला कमल, तो समझिए ये आपकी पूजा सार्थक हो गई। अगर नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को जोड़िए, मन में ध्यान कीजिए कि आपके हाथों में कमल का पुष्प है और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। बात करते हैं जवा कुसुम। इसे बहुत जगह गुड़हल का पुष्प भी कहते हैं और इस पुष्प को अर्पित करने से शिवलिंग पर शत्रु बाधा नाश होता है। कनेर का पुष्प जो पीले रंग का होता है, शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन की तमाम परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। शंख शिव जी की पूजा में नहीं बजाई जाती, बल्कि डमरू बजाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी नहीं अर्पित किए जाते शिव जी की पूजा में। हाँ, आप मंजरी अर्पित कर सकते हैं, पर तुलसी भूल कर भी नहीं। ये जो हरसिंगार है ना, ये वास्तु दोष को दूर करता है और जीवन की परेशानियां भी दूर करता है। हरसिंगार अगर मिल जाता है तो दोनों हाथों से नहलाइए शिव जी को, फिर देखिए कैसे कृपा बरसती है आपके ऊपर। आंवला ये शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है, आप आंवले को जरूर अर्पित करें। आपके जीवन में धन की कभी कमी होगी ही नहीं, धन धान्य से आपके घर भरे रहेंगे। शिव जी पर धतूरा अर्पित करने से संतान की समस्याएं दूर होती है। त्रिशूल आप अगर सावन में किसी भी सोमवार के दिन एक त्रिशूल शिवलिंग पे शिव जी के वहाँ पे अर्पित कराते हैं तो जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। मौली धागा आप जरूर अर्पित कीजिए।
ये बहुत ज़रूरी है जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए। अब अगर हम बात करें नंदी की, तो भला नंदी के कान में बिना बोले हमारा मंत्र पूरा कैसे होगा? मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नंदी के कान में अपनी मनोकामना ज़रूर कहें और नमः शिवाय का जप करें। नंदी हमेशा ही शिव जी तक आपकी जैसे भी आप मनोकामना उनसे कहें ना, एकदम सेम टू सेम पहुँचाएँगे। पान का पत्ता अर्पित करना है और पान के पत्ता पे रखिएगा क्या? 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी-सी मीठी चीज़ें जैसे बतासा है, मिश्री है, कुछ मिठाइयाँ हैं और फिर थोड़ा-सा मौली धागा, साथ ही साथ एक सिक्का या फिर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा, क्योंकि शिव जी की पूजा बिना दक्षिणा की पूरी नहीं होती है। आप अंत में पूजा-वूजा करने के बाद दक्षिणा ज़रूर अर्पित कीजिए। दिया तो आपको ज़रूर जलाना है, घी का दिया जलाइए, रुई की 2 बातियाँ डालिए, क्रॉस करती हुई पर जलाइएगा, एक ही सिरा। तुलसी के पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना है, हमने पहले भी बताया। बात करते हैं जनेऊ की। जनेऊ शिव पूजा में अर्पित करना चाहिए। ये भोले भंडारी आपके जीवन में जो आपका सौभाग्य है उसे बढ़ाते हैं। फल के रूप में आप केला अर्पित करें, 2 केला जोड़ा में जब भी अर्पित करें, जोड़ा में 1, 5, 11 बिल्कुल भी नहीं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अर्पित करें। और सेब में जितने मौसमी फल होते हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, तमाम तरह के भी फल हैं बाजार में, सिर्फ नारियल का पानी अर्पित नहीं करना है, बाकी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग पर जो चीज़ आपने अर्पित कर दिया उसे प्रसाद के रूप में मत खाइएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, अलग से आपके थाली में कुछ है रखा हुआ, आप उसे ही प्रसाद के रूप में खाएं, क्योंकि आप देखते होंगे जितना भी बड़ा बड़ा शक्तिपीठ है, लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रसाद खरीद कर लाते हैं। बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव सिर्फ एक ही बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो किसी और का अर्पित किया हुआ बेलपत्र उठाइए, उसे धोइए अच्छे से, फिर से चंदन लगाइए और उल्टा करके अर्पित करें। तो इस तरह से आप शिव जी को मना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। पत्र ले लें, थोड़े से पुष्प ले लें, शिव जी उसी से प्रसन्न होते हैं। और जब भी आप सावन में शिव जी का अभिषेक करते हैं, कभी भी हल्दी उन्हें अर्पित मत कीजिएगा। अगर आपको अगर अर्पित करना है तो बेदी पर कीजिएगा, शिवलिंग पर मत कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं क्या नहीं खाना चाहिए सावन में, ताकि शिव की कृपा आसानी से मिले। तो बैगन, शास्त्रों में इस महीने में बैगन खाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बैगन अशुद्ध होता है। इसीलिए तो द्वादशी, चतुर्दशी, कार्तिक मास, सावन के महीने में एकादशी तिथि को हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी लोग बैगन नहीं खाते हैं। दूध, चूँकि गाय इस समय हरी खरपतवार खाती है, नए नए घास उगते हैं, तो इस समय दूध का भी सेवन कम कर देना चाहिए। तीसरी है साग। साग का सेवन सावन के महीने में नहीं करना चाहिए, इसके पीछे वैज्ञानिक मत भी है। लहसुन प्याज अगर संभव हो तो मत खाइए, नहीं तो खा सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर नॉनवेज भूल कर भी मत खाइएगा सावन के महीने में। शिव जी के करीब रहना है तो नॉनवेज एक मास महीने के लिए छोड़ दें और जीवन का आनंद उठाएं। दोस्तों, सावन के महीने में शिव कृपा पाने के लिए खासकर इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, गरीब लोगों का हेल्प करें और कभी भी गुरुजनों का अपमान ना करें। ईश्वर और भक्त के बीच की दूरियां सावन के महीने में कम हो जाती है, इसीलिए तो सुबह उठकर 1 लोटा जल शिव जी पे अर्पित करते हैं, ताकि जल्द से जल्द आपकी जो चाहत है, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सके। हमेशा ही अपने घर में साफ सफाई रखिए। घर में पुरानी पड़ी हुई जो भी वस्तु है, कचरा है, कबाड़ है, उसे हटा दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। और सावन के महीने में संभव हो तो स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। कम से कम जिस दिन आप फास्ट रखते हैं, सोमवार का फास्ट है तो रविवार के दिन लहसुन प्याज मत खाइए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि आपको आके जो आपने तप करने की सोची है उसका पूरा फल आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, दूध नहीं खाना चाहिए। सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दही, पनीर, ये सभी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें वात दोष बढ़ाता है और सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है और थोड़ी हमारी पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस समय पानी भी थोड़ा सा
जरा हटकर आता है, आपको तो पता ही है। तो इसलिए सावधानी से भोजन कीजिएगा और पूरी तरह से सात्विकता का मन पकड़े रहिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां कभी मत खाइएगा, वात की शिकायत बढ़ेगी। और इस मौसम में सब्जियों में बैक्टीरिया और कीड़े भी पनपते हैं, तो हरी सब्जी खाने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, वरना कहीं दस्त वगैरह ना हो जाए। और दूध, जैसा हमने बताया, शिव जी को अर्पित करें दूध, ये नहीं कि 1 लीटर अर्पित कर दिए, नहीं। 1 चम्मच प्रतीकात्मक रूप से जल अर्पित कीजिए, वंश वृद्धि होती है। दूध खुशियाँ लाती है, दूध अर्पित करने से जीवन में सुखों को आप भोग पाते हैं। तो शिव जी को प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा सा दूध अर्पित कीजिए, बाकी का दूध किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सावन में इन उपायों को करके आप जीवन में ढेर सारी खुशियां पा सकती है, शिव जी के करीब रह सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो से लाभ होता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।